ऐसे गवाही देते, कहते कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी दुष्ट आत्मा को ना निकाल पाया, तो इस भरोसे से कि वो मेरे भीतर है। और एक दिन जब वो एक ऐसे ही गांव में जब ऐसे चैलेंज करके आए, तो उस गांव के अंदर उनकी मीटिंग चल रही थी। और जिस दिन उन्होंने ऐसा कदम रखा उस गांव पे और ऐसे चैलेंज किया, तो वहां पर एक लड़की थी 12-13 साल की, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जो उस लड़की को बड़ा परेशान करती थी। और जैसे बाइबल में एक वाक्य है ना, जहाँ पे कब्र के अंदर एक व्यक्ति रहता था और वो निवस्त्र रहता था, दुष्ट आत्मा उसको, तो सेम उस लड़की को भी शैतान ऐसे टॉर्चर करता था और वो पागलों की तरह व्यवहार करती थी, अपने कपड़े उतार देती थी, भागती थी इधर उधर, और कई सारे तांत्रिकों के पास, कई सारे भगत लोगों के पास उसका इलाज करवाया, कहीं उसका इलाज नहीं हुआ था। जिस दिन राम बाबू ने अपना कदम रखकर ये बोला, ले शैतान में आ गया, उसी दिन से शैतान उसके अंदर बोलने लगा, वो आ गया। और उसके पेरेंट्स पूछते कौन आ, बोले राम बाबू आ गया। और उनको नहीं पता था कौन है राम बाबू, इवन इस लड़की को भी नहीं पता था, लेकिन अंधकार की जगत की शक्तियां पहचानती थी, वो अंधकार की शक्ति उनके अंदर से बोल रही थी, उसके अंदर से वो आ गया। और उसके बाद फिर उनको पता लगा कि कहीं से पॉम्पलेट मिला कि हमारे गांव के अंदर एक मीटिंग है और यस ये नाम से एक व्यक्ति आया, वो उस लड़की को वहाँ पर लेके गए, उस दिन उस लड़की का छुटकारा हुआ। इस बात को आपको पता, हमें कुछ नहीं करना, हमारे इस मन को ना बस ग्रहण करना सिखा दो। बस इसे यीशु ने जो कर दिया ना क्रूस के ऊपर, वो इनफ है। बस इस पे मेहनत करो, इस पे इसको नया करने पे, स्वर्ग राज्य को अनुभव करने के लिए, बीमारी रहित जीवन को अनुभव करने के लिए, बीमारियों पर, दुष्ट आत्माओं पर, तंगी पर, तरह तरह की चीजों पर जय पाने के लिए इस पे मेहनत करने की जरूरत है, इस पे हार्ड वर्क करने की जरूरत है, घंटों घंटे। आपको पता है यीशु ने बोला कि यदि तू इस पहाड़ से गए, खड़ के समंदर में जाके गिर जा, तो तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। अच्छा, पहाड़ हमारे कुछ भी हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, पहाड़ मुसीबतें हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। यीशु ने बोला इसको बोल, ये उखड़ जाएगा। आपको पता है पहाड़ सबसे पहले ना यहाँ से उखड़ना जरूरी है, इससे पहले कि वो प्रकट रूप में उखड़े, वो यहाँ उखड़ना जरूरी है, सबसे पहले यहाँ। अगर वो यहाँ नहीं उखड़ा ना, वहां कभी भी उखड़ा हुआ नजर नहीं। अगर यहाँ से अभी तक ये इस मन ने स्वीकार ही नहीं किया कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका, आप कभी भी चंगाई को प्रकट रूप में देख नहीं पाएंगे। समझ आ रही है बातें? आप यहाँ देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए किसको नया करना है? किसको नया करना है? ये नया हो जाएगा ना, तो बाहर से जो शैतान जो काम करने की कोशिश करता है ना, जो बार-बार, उसको भी पता लग जाएगा, भाई इसने मन को नया कर लिया, अब मेरा कोई बच नहीं है। चलो मैं आपको आज एक कमाल का वचन बताता हूँ, प्रभु आपकी मदद करे समझने के लिए, शायद आप उसे समझ पाए। और यूहन्ना 14:30 पढ़ दीजिए। सुनो, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा मतलब गहराई में जाने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो ये वचन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे अब और अधिक न कहूंगा। ये देखो प्रभु बोल रहा है जो है, हाँ, कमाल की बात। यीशु का बात करने का तरीका भी जबरदस्त है। मैं तुमसे अब और कुछ नहीं कहूंगा। आगे बोलिए। क्योंकि इस संसार का शासक आ रहा है। क्योंकि इस संसार का शासक यानी कि शैतान को बोला गया है। इस बाइबल साफ बोलती है कि शैतान इस वक्त इस पृथ्वी पे क्या करता है? राज्य करता है। हालेलुया। लिखा है इस संसार का क्या है? शासक आ रहा है। और क्या लिखा हुआ है? और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं, परंतु इसलिए कि संसार जान ले कि मैं पिता से प्रेम करता हूँ। इसलिए जो सही तरीके, जो वजनदार जो बात है, पता है क्या लिखी हुई, मैं आपको बताता हूँ। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है कि उसका मुझ पे कोई भी क्या नहीं है, इस संसार का हाकिम, इस संसार का सरदार आता है, उसका मुझ पे कोई भी अधिकार नहीं है। फिर एक लाइन पता है क्या लिखी हुई, लिखा है कि क्योंकि उसका मुझ में कुछ भी नहीं। अब इसकी बात की गहराई में जाएंगे। क्योंकि उसका, सुनो, मान के चलो यहाँ शैतान है, ठीक है, मान के चलो शैतान है जो है, ठीक है। प्रभु कह रहा है कि इस संसार का सरदार आता है और उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। किस लिए अधिकार नहीं है? वो कह रहा है क्योंकि इसका मुझ में कुछ भी नहीं, इसका मुझ में कुछ भी नहीं। मतलब ध्यान से सुनना, क्या मुझ में नहीं। हजारों साल पीछे चले जाएं, आदम और हव्वा के अंदर शैतान ने अपना नेचर, अपना उनके अंदर डाल दिया था, इसलिए शैतान उनकी लाइफ में काम कर पा रहा था। यीशु कह रहा है कि उसका मुझ में, उसका स्वभाव, उसकी बातें
मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उसका अधिकार मेरे ऊपर नहीं। अब आपको पता है क्यों शैतान हम पे इन्फ्लुएंस कर लेता है? क्योंकि उसकी कुछ बातें, कुछ स्वभाव हमारे इस मन के अंदर हम रखी हुई। हेलो, क्यों वो कार्य कर लेता है? क्यों वो बाहर से भी कार्य कर लेता है? उसकी कुछ बातें अभी भी इसके अंदर है, अभी भी क्षमा ना कर पाने की आदत इस मन के अंदर है, या गुस्सा करने की आदत इस मन के अंदर है, या चंगाई पे विश्वास ना करने की आदत इस मन के अंदर है, अविश्वास रूपी बीमारी इस मन के अंदर है। जब वचन के द्वारा ये नया हो जाएगा, आप भी कह पाएंगे उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, वो मुझ पर अपनी नहीं चला सकता, क्योंकि उसका मेरे अंदर समझ में आ रहा है? इसलिए किस पे फोकस करना है? इसको नया। मैंने पिछले संडे भी बताया था कि क्या करना है? नया। बोलो नया करना, नया करना, मन को नया करने पे क्या करना है? फोकस करना। हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले एक बात सोच रहा था, मैं सोचा था कि मेरे मन में एक बात आई, मान के चलो कि आपके दादा परदादा आपके लिए बहुत कुछ संपत्ति छोड़ जाए, धन संपत्ति छोड़ जाए, आपके नाम करके, विरासत नाम करके, आपका नाम उसमें लिखा हुआ है, एक सही एज आते ही 18-19 साल जो भी एज होती है उसमें आते ही वो सारी विरासत किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी। ठीक है। अब मान के चलिए कि आपको पता है आपके नाम विरासत है, पर आप फिर भी अगर भिखारियों की तरह जिए या फिर आप बेचारों की तरह अगर जिए, और आपको पता है हाँ विरासत मेरे नाम है, पर आप उसे ले नहीं रहे हैं, उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कैसा लगेगा? और मैं कुछ दिन पहले ये सोचा था कि यीशु मसीह सब कुछ तो उस क्रूस पे कर गया, और लिखित वचन में ये बात लिखी हुई, लिखित में, आजकल लिखित ज्यादा चलता है, जुबान कोई नहीं मानता, तो लिखित में सब लिखा हुआ। हेलो, लिखा हुआ है नहीं है ना? उसने क्या बोला? सब कुछ क्या कर दिया? मतलब पूरा सब कुछ कर दिया उसने। एक ही चीज करनी है, अब उसके साइन की जरूरत नहीं है, एक ही चीज करनी है, मन को क्या करना है? हालेलुया। मन को क्या करना है? नया। मन को नए करने पे फोकस करना है, मन को नए, सारी मेहनत अब जो करनी है ना, एक ही आपकी और मेरी एक ही मेहनत है, बस सिर्फ मन को, सिर्फ मन को क्या करना? हमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना जाके, हमें कोई चक्कर नहीं काटने, हमें मन्नतें नहीं मांगनी, हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, एक ही चीज करनी है, मन को क्या करना? हालेलुया। और एक यही चीज है जिसके लिए हम अक्सर समय नहीं निकालते, समय नहीं। और प्यारे मित्रों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही आपके मन को नया कर सकता है। यीशु ने बोला, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो जीवन भी है, शांति भी। यानी कि जब आप अपने मन को वचन पे टिका रहे, जीवन पे अपने मन को टिका रहे, आप शांति पे आप शांति को भी अनुभव करेंगे, आप अपने जीवन में जीवन को भी अनुभव। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मेरा वचन, एक जगह यिर्मयाह में लिखा है, क्या मेरा वचन आग नहीं है? क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं है? क्या मेरा वचन आग नहीं है? यानी कि जब आप वचन पे मन लगा रहे हैं, आप आग पे, फायर पे मन लगा रहे हैं। यानी में ऐसा लिखा हुआ है कि मेरा वचन दो धारी तलवार से भी पैना है, चोखा है। यानी कि जब आप वचन पे मन टिका रहे हैं, आप दो धारी तलवार से भी पैनी एक तलवार है, परमेश्वर का वचन, उस पे अपने मन को टिका रहे, वो हर गलत विचार को आपके मन से उखाड़ेगा, काटेगा। हालेलुया। यानी कि जब आप अपने वचन पे आप मन लगाते, तो लिखा है कि मेरा वचन जो ना वो हथौड़ा है। आपके विचारों के अंदर ना कितना ही स्ट्रॉन्ग टीला बन गया हो, विचारों के गट्ठे बन गए हो, वो हथौड़ा हर उस विचार को तोड़ देगा जो परमेश्वर के वचन के साथ मिला नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? अगर आपको परमेश्वर के जैसे जीवन को अनुभव करना है, हैबिट डालिए, आदत बनाइए, 15 मिनट 20 मिनट आपके जीवन की जो भी समस्या है, लीजिए वचन को और लगातार उसे मनन कीजिए। क्या करिए? जैसे भैंस जुगाली करती है, चारा खा लेती है, उसके बाद क्या करती है? वो जुगाली करती है। ऐसा ही होता है। चिंता करनी सबको आती होगी। चिंता करने में होता क्या है? हम एक ही विचार को लगातार सोचते रहते हैं। सेम ऐसे ही है, मनन करने का मतलब है परमेश्वर के विचार को, परमेश्वर का वचन उसका विचार, परमेश्वर के विचार को लिया और अपने विचारों में उसको लगातार सोचा, धीरे धीरे आपके विचार उस विचार के जैसे बनते चले। हेलो, आप सुन पा रहे क्या? मान के चलिए बाइबल में लिखा है, पतरस एक जगह लिखता है तुम यीशु के कोड़े खाने से तुम क्या हो? चंगे हो। अब वहां
वहां पे तुम काट के मैं यीशु के कोड़े खाने से क्या हो गया। आप लगातार अपने मन में धारण कर रहे इस वचन को। ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया वचन है और ये सामर्थी वचन है। इसके अंदर जीवन, इसके अंदर शांति भी है, इसके अंदर स्वयं यीशु की बातें हैं, यीशु की सामर्थ्य, यीशु की उपस्थिति उस वचन के अंदर। जब आप उसे लेके अंदर लगातार 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 ये धीरे धीरे आपके, मैंने पिछले संडे सिखाया था, चेतन मन से अवचेतन मन में पेनिट्रेट हो जाएगा। इस शरीर के अंदर आपको चीजें दिखनी स्टार्ट होगी। यानी कि ये क्या करना है, हेलो